कहानी की शुरुआत होती है द मोर्स से, एक मैजिकल जंगल जहाँ परियां, जादू और अनोखे जीव रहते हैं। यहाँ रहती है एक सुंदर और ताकतवर परी, मेलेफिसेंट। बचपन से ही वो दयालु थी, सबकी मदद करती थी। वो उड़ सकती थी, उसके पास बड़े बड़े पंख थे जो उसे आसमान में चढ़ने का एहसास देते थे। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक गरीब लड़के स्टेफन से, जो मानव दुनिया से आया था। दोनों दोस्त जैसे बन जाते हैं, फिर प्यार भी हो जाता है। लेकिन स्टेफन के सपने बड़े थे, उसे राजा बनना था और इस रास्ते में वो कुछ भी कर सकता था। किंग हेनरी नाम का मानव राजा एक दिन द मोर्स पर कब्जा करने आता है, लेकिन मेलेफिसेंट उसकी सेना को हरा देती है। राजा जख्मी हो जाता है और अपने वीर योद्धाओं से कहता है, जो भी मेलेफिसेंट को हरा देगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। यहीं से शुरू होती है दोस्ती में धोखे की दास्तां। स्टेफन, जो अब मेलेफिसेंट के करीब है, उससे मिलने जाता है, उसे नशा देकर बेहोश करता है और फिर उसके पंख काट लेता है। उसे सबूत चाहिए था राजा के लिए और पंख ले जाकर राजा को वो दे देता है। मेलेफिसेंट उठती है और देखती है उसके पंख, उसका गर्व छीन लिया गया। उस पल वो रोती है, चीखती है और वो बन जाती है एक काल्पनिक परी से एक बदले की देवी। मेलेफिसेंट बन जाती है द डार्क फेरी। उसने बनाया अपना एक साथी, डिएवल, एक कौवा जिसे वो कभी आदमी, कभी घोड़ा, कभी चीता बना लेती है। डिएवल उसका मैसेंजर था। स्टेफन अब राजा बन चुका था, उसकी रानी माँ बनने वाली थी। एक दिन स्टेफन की राजकुमारी ऑरोरा को जन्म देती है। सारे लोग उत्सव मना रहे होते हैं, तभी मेलेफिसेंट आती है, काले कपड़ों में, भयानक रूप में। सब डर जाते हैं और वो देती है एक भयानक सा श्राप। जब ये बच्ची 16 साल की होंगी, वो एक स्पिनिंग व्हील से नीडल से अपनी उंगली चुभाएंगी और वो एक गहरी नींद में चली जाएंगी, जिसे सिर्फ ट्रू लव किस तोड़ सकता है। किंग स्टेफन घबरा जाता है। वो सारे स्पिनिंग व्हील्स जलवा देता है और अपनी बेटी को 3 परियों के साथ एक जंगल के छोटे से घर में भेज देता है, जहाँ कोई उसे नहीं पहचानता। मेलेफिसेंट दूर से उसे देखती रहती है। पहले तो वो चाहती है कि श्राप सच हो, लेकिन धीरे धीरे वो उस छोटी सी लड़की से जुड़ जाती है। वो हंसने लगती है, पेड़ों से बातें करती है, हिरणों के साथ खेलती है और मेलेफिसेंट वो पहली बार मुस्कुराती है। वक्त के साथ मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है और एक दिन वो सच में चाहती है कि श्राप तोड़ दिया जाए। लेकिन श्राप उसने खुद बनाया था और उसने कहा था कि ये कभी नहीं टूटेगा। मेलेफिसेंट कोशिश करती है कि किसी तरह ऑरोरा को बचा ले, लेकिन स्टेफन को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। वो एक ट्रैप बनाता है जिसमें वो मेलेफिसेंट को मारना चाहता है। वो उसके पंख को अपने महल में रख चुका होता है, एक ट्रॉफी जैसे। लेकिन तब तक ऑरोरा स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है और जैसा श्राप था, उसकी उंगली चुभ जाती है और वो सो जाती है। मेलेफिसेंट उसके पास आती है, रोती है, जिसे वो सिर्फ एक श्राप का ज़रिया समझती थी। वो उसका सबसे बड़ा लगाव बन चुकी थी। मेलेफिसेंट उसे जगाने के लिए एक राजकुमार लाती है, जिसे ऑरोरा एक बार मिली थी। उसका नाम था फिलिप्स, लेकिन फिलिप का किस काम नहीं करता और तब मेलेफिसेंट रोती है। उसके माथे पर एक माँ की तरह प्यार भरा किस करती है और श्राप टूट जाता है। मेलेफिसेंट का प्यार सच्चा था, ना वो राजकुमार का प्यार था, ना कोई मोहब्बत, बल्कि माँ जैसे एक रखवाली का सच्चा लगाव। स्टेफन को ये बात पता चलती है, वो मेलेफिसेंट से लड़ता है। एक भयंकर युद्ध होता है। मेलेफिसेंट उड़ जाती है क्योंकि उसके पंख ऑरोरा ने उसे वापस दिलवा दिए होते हैं। वो पंख उसके पास आके जुड़ जाते हैं और मेलेफिसेंट एक बार फिर से आसमान में उड़ने लगती है। स्टेफन गिर जाता है और मर जाता है। ऑरोरा अब रानी बन जाती है, द मोर्स और मानव दुनिया दोनों की। मेलेफिसेंट उसके सर पर ताज रखती है। अब वो दयालु रानी मेलेफिसेंट बन चुकी है।